आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज हम लोग जो है यूजीसी नेट जीआरएफ 2004 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग 27 नंबर प्रश्न तक हल कर चुके थे। 27 से आगे जो है आज हल करेंगे। आप लोग अपना अनुमान लगा करके आंसर दीजिए। आप लोग तो पढ़े ही होंगे और जो है हम फिर उसके बाद उसका डिटेल्स रूप से व्याख्या करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। चलिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान्य में जो है भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबाल पतंग विकट सेऊ संत सरोजवन हर्षे लोचन भुंग। उपमेय उपमा अलंकार जहाँ दो विभिन्न वस्तुओं में जो है रूप गुण आकृति को लेकर समता या तुलना या सादृश्य प्रदर्शित की जाए, वहाँ पे जो है उपमा अलंकार होता है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान्य के जो है साधारण्य धर्म का जो है बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए, वहाँ तथा वाचक के शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। अगला प्रश्न है और आप लोग आंसर दीजिएगा। विखंडन की जो है अवधारणा का संबंध किस वाद से है? आधुनिकतावाद या संरचनावाद, नई समीक्षा या उत्तर आधुनिकतावाद? इसका सही आंसर है उत्तर आधुनिकतावाद। विखंडन का सिद्धांत जो है, विखंडन का सिद्धांत के प्रवर्तक के जो हैं कौन है? जॉक देरिडा हैं। ये उत्तर आधुनिकतावाद अवधारणा दिए थे। संरचनावाद के जो है प्रवर्तक विको हैं। संरचनावाद के प्रवर्तक विको हैं। नई समीक्षा के प्रवर्तक के जो हैं टी.एस. एलियट, I.H. रिचर्ड हैं और अवधारणा है नव अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है अलंकार कौन सा है? यमक, प्रति, वस्तु, उपमा, अनुप्रास या वक्रोक्ति? कौन सा जो है अर्थालंकार है? अर्थालंकार जो है प्रति वस्तु उपमा है। प्रति वस्तु उपमा। देखिए अर्थालंकार में कौन कौन आता है? उपमा, रूपक, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक में भी जो है अर्थालंकार है। उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांति, मान्य, असंगति, विरोधाभास, विभावना, अतिशयोक्ति, प्रति वस्तुपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास, उदाहरण, समासोक्ति, अन्योक्ति और निदर्शना, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये सब जो है शब्दालंकार हैं। आइए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक के जगत की जो है काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का जो है सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। यह कथन अ ब दोनों सही है या अ गलत है, ब सही है या अ पूर्णतः और ब अंशतः सही है? अ और ब दोनों ही
अंशतः सही है। डी नंबर आंसर है। दोनों जो है अंशतः सही है, पूर्णतः नहीं है। तो छायावाद युग में ही एक धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से गहरा संबंध था तथा तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख रूप से भागीदार थे। लेकिन संपूर्ण छायावादी काव्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़ा था। छायावादी युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास प्रमुख रूप से रचनाकारों की रचनाओं में परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन की प्रमुख आग्रह है। दूसरा ऑप्शन है इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहाँ के विरोधी में हुआ है। अ और ब दोनों सही है। पूर्णतः अंशतः वाला देखिए, अ और ब दोनों सही है। कहते हैं अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह है। साहित्य में अनुभूति का तात्पर्य यह है कि साहित्य द्वारा सामाजिक प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक कल्पनाओं की अनुभूति करके उसे यथार्थवाद में परिलक्षित करना यह सामाजिक होता है। यह आंदोलन व्यक्ति केंद्रित नहीं होता। इस कहानी आंदोलन का विकास व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजन रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अनुमुक्त हो जाते हैं। अ और ब दोनों सही है। अ सही है लेकिन ब गलत है। ब दोनों सही है या अ ब दोनों अंशतः सही है। व्याख्या रेखा चित्र और संस्मरण के बीच विभाजन रेखा बहुत सूक्ष्म है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्यायवाची, जबकि संस्मरण लेखन की स्मृति का आधारित होता है। रेखा चित्र एवं संस्मरण दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। तो बी नंबर सही है। पाली हिंदी भाषा का विकास क्रम में संस्कृत का विकास हुआ 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पाली हुआ 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृतिक 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो निम्नलिखित कवियों का सही काल अनुक्रम में सरहप्पा सोम प्रभा शूरी, गोरखनाथ हेमचंद, गोरखनाथ सोम प्रभा शूरी और सरहप्पा हेमचंद। सरहप्पा, गोरखनाथ हेमचंद और सोम प्रभा शूरी, ये तीसरा नंबर आंसर सही है। देखिए सरहप्पा का काल अनुक्रम 769 राहुल संस्कृतियान के अनुसार 769 है। गोरखनाथ का 845 है राहुल संस्कृतियान के अनुसार। सरहप्पा का 769 और गोरखनाथ का 845 राहुल संस्कृतियान के अनुसार। वहीं हेमचंद का जन्म 1088 12वीं शताब्दी माना जाता है। सोमप्रभा सूरी 1184 13वीं शताब्दी माना जाता है। सोमप्रभा सूरी 1184 और 13वीं शताब्दी माना जाता है। इन कवियों में सही काल अनुक्रम में निर्देशित करें। चिंतामणि, केशवदास, मतीराम और पद्माकर। तो इसका सही आंसर देखिए केशवदास का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में और निधन हो गया था 1617 ईस्वी में। चिंतामणि का 1609 ईस्वी में 9 बार चिंता किए थे चिंतामणि। 1609 ईस्वी में और 1685 ईस्वी में निधन हो गया था। मतीराम
1617 में जो है इनका जन्म हुआ था, जब जो है केशव दास का मृत्यु हुआ था। मोतीराम का जन्म हुआ था और इनका निधन 1701 ईस्वी में हुआ था। पद्माकर 1753 में पद्माकर का जन्म हुआ। 53 में किसका? पद्माकर का जन्म हुआ और 1833 में इनका निधन हो गया। इसमें से कोई नहीं मतलब संगत ही नहीं था। सही कालन, सही कीर्ति और क्रम में इनको पहचानिए। और पल्लव, गुंजन, युगांत यही सही लग रहा है। पल्लव का जो है प्रकाशन वर्ष जो है कितना है बताइएगा आप लोग कमेंट में। प्रमुख छायावादी कवि और उसके प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ, जो 77 में जो है इनका निधन हो गया। उच्छ्वास 1920 ईस्वी का है। ग्रंथि 1920 ईस्वी का है। वीणा 1927 का है। पल्लव 1928 का है। गुंजन 1932 का है। युगांत 1936 का है। युगवाणी 1939 का है। युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। ग्राम्या कब? तो 1940 है। स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, लोकायतन 1964। ये सभी रचना सुमित्रानंदन पंत का है। सत्य काम में 1975, चितम्बरा, ये सब उनकी रचना है। चितम्बरा 1968 में जो है पंत जी ने चितम्बरा काव्य रचना की जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था। चितम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब पाया था? 1968 ईस्वी में पाया था। कौन? तो सुमित्रानंदन पंत जी। 1900 ईस्वी में जन्म हुआ, 68 में इनाम भी पा लिए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्य के जो है बीच सही काल अनुक्रम का जो है निर्देशन कीजिए। भामह, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमंद्र। दूसरा है आनंदवर्धन, भक्त अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ, भट्टनायक के विश्वनाथ, कुंतक के जगन्नाथ, भट्टनायक, भामह, कुंतक, जगन्नाथ। इसका लास्ट आंसर हो जाएगा भरत, भामह और कुंतक, जगन्नाथ। आचार्य भरत मुनि ने जो है प्रथम द्वितीय शताब्दी में, काल अनुक्रम प्रथम द्वितीय शताब्दी, प्रमुख नाटक रचना जो है नाट्य शास्त्र। भामह की जो है काल अनुक्रम 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध है और जो है प्रमुख रचना है काव्य अलंकार। भामह का है क्या? काव्य अलंकार। कुंतक 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध माना जाता है। वक्रोत्तीजीवित पंडित राज्य जगन्नाथ 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध माना जाता है। रस गंगाधर किसका है? पंडित जगन्नाथ का है। पंडित राज जगन्नाथ। आचार्य भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद भी कहा है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। कुंतक को जो है वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कीर्ति काल के अनुक्रम के अनुसार जो है कौन सा सही है? रामचंद्रिका, ललित लला में और जगद विनोद, बिहारी ससई, पल्लव परिमल, लहर, निर्जा, वरदान, गवन, कंगाल, चित्रलेखा और कुल्य भाट, अतीत के चलचित्र, माटी के मूर्ति, पत्थर के साथी। तो इसका सही आंसर है पल्लव, परिमल, लहर और जो है निर्जा। तो पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928। सुमित्रानंदन पंत हैं लेखक। पल्लव 1928 और पल्लव लेकर मारा था 28 बार। दूसरे पल्लव 1928, सुमित्रानंदन पंत। परिमल कैसे केजी? तो 30 रुपया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
तो 30 रुपया 1930 की है। लहर कब उठा था? 3 बार लहर उठा। 1933 की है। जयशंकर प्रसाद की है। दिन में 3 बार लहर उठा। जयशंकर प्रसाद, शंकर भगवान जो है, दिनकर्ण नहीं, जयशंकर भगवान, शंकर भगवान जब आ रहे थे 3 बार लहर उठा। 1933 का है। नीरजा 1935 का है। महादेवी वर्मा का है। नीरजा किसका? 1935 का है। महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है, रचना काल क्रम के दृष्टि से सही का जो है निर्देश कीजिए। दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। उसके बाद बच्चन, दिनकर, मुक्तिबोध, अज्ञेय, दिनकर, बच्चन, मुक्तिबोध, दिनकर, अज्ञेय, बचपन, मुक्तिबोध। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और निधन हुआ था 2003 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में किसका हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का हुआ था। अज्ञेय का 1911 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का भी जो है बच्चे के बाद जो है दिन हो गया दिनकर 1908 ईस्वी में। 74 में इनका निधन हो गया। सच्चिदानंद बच्चन अज्ञेय, देखिए 11 में इनका जन्म हुआ था। 1987 में इनका निधन हो गया। गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्ति पाना है तो 17 में 1917 में इसका मुक्ति मिला था और जो है जन्म हुआ था और 1964 में निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कीर्ति काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? वीणा, ग्राम्य, लोकायतन, काला और बूढ़ा चांद, निहार, रश्मि, दीपशिखा और संध्य गीत। तीसरा है गीतिका, कुकुड़मुत्ता, बेला, अर्चना, प्रेम पथिक, झरना और लहर, आंसू। तो इसका सही आंसर है गीतिका, कुकुड़मुत्ता, बेला, अर्चना। तो कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम में है गीतिका, कुकुड़मुत्ता, बेला, अर्चना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961 ईस्वी काव्य संग्रह एवं उनका अनुक्रम में जो है अनामिका 1938, परिमल 1930, गीतिका 1936। तुलसीदास, पूछा गया था बीपीएससी में, 1938 किसकी रचना है? निराला की है। और जो कुकुड़मुत्ता 1942, कुकुड़मुत्ता किसकी है? तो निराला की है। अरुणिमा 1943, बेला 1943। अरुणिमा और बेला दोनों जो 1943। नए पत्ते कब आए? 46 में। अर्चना कब आई थी? 50 में। अर्चना 1950 से। आराधना 1953 में। गीत गूंजने लगा 54 में। संध्या कांकली 69 में। सुमित्रा नंदन पंत के जो है 1900 से 1977 ईस्वी काव्य संग्रह उसकी जो है उनका अनुक्रम में उच्छ्वास्य 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947 से, युगपत 1949 से, उत्तरा 1949, वाणी 1958, काला और बूढ़ा चांद 1959, अरुणिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, चित्ताम्बरा। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। 1889 में इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। कि काव्य संग्रह एवं उसका जो है अनुक्रम में उर्वशी 1909 की थी। जयशंकर भगवान की उर्वशी थी 1900, दिनकर का था 61 का, है ना, जिसको पुरस्कार भी मिला। देखिए उसके बाद देखिए उर्वशी जो है 1909 की, जयशंकर प्रसाद की थी वन मिलन 1909 का है, वन मिलन 1909। प्रेम राज्य जो 1909, प्रेमराज, वन मिलन, उर्वशी तीनों 1909। 10 में है अयोध्या का उद्धार, अयोध्या का उद्धार 10 में जाके किए। सो को उच्छ्वास 10 में, अयोध्या का उद्धार करके जो सो को उच्छ्वास किए 10 में। और जो है बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम में 1913, प्रेम पथिक 1914, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधारा 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935 से, महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी तक के काव्य संग्रह उसके जो है अनुक्रम में निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935,
संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। निम्नलिखित में से जो है सही कीर्ति काल्य क्रम में कौन सा है? सुखमय जीवन, सारनार्थी, ठुमरी, दो बांके। तो इसका सही आंसर है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन 1915 में चंद्र शर्मा गुलेड़ी की थी, 1915 की। दो बांके 1936 भगवती चरण वर्मा, दो बांके 1936 भगवती चरण वर्मा। शरणार्थी 1948 अज्ञे, शरणार्थी 1948 अज्ञे। ठुमरी 1959, ये फणेश्वर नाथ रेणु की है। ठुमरी किसका है? फणेश्वर नाथ रेणु 1959। निम्नलिखित में से जो है निर्गुण्य कवियों का जो है सही काल अनुक्रम में जो है दास कबीर दास है ना, कबीर दास से सुंदर दास और मुलुक दास, ये सब जो है दादू कबीर दास से सुंदर दास, मुलुक दास से कबीर दास। सबसे पहले किसका जन्म हुआ? कबीर दास, फिर दादू, फिर मुलुक दास, उसके बाद सुंदर, लास्ट में सुंदर दास हुआ। तो कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398, 1400 से पहले ये हो गया था। लेकिन दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। दादू दयाल, द का वृत्ति है तो 44, दादू दयाल का 1544। मुलुक दास जो है पूरा मूल था तो इसीलिए 1574 में हुआ था इनका निधन। सुंदर दास का 1596। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों के जो है सम्मिलित कीजिए। नया बेच नदियाँ डूबी, नैया बीच नदियाँ डूबी, नैया बीच नदियाँ डूबी। और रहीम का है आजा या दूसरा बताइएगा। अजगर ये करे ना चाकड़ी, पंछी करे ना काम कबीर। गुरु सुआ जय पथ खुसरो, या तब लग ही जोबे भली जायसी का है। देवहूँ ना धीम, ये जायसी का है या मुलुक दास का है? किसकी पंक्ति है? तो आप लोग बताइएगा सही आंसर ना। ये इसका सही आंसर देखिए, हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। नैया बीच नदिया डूबी जाए, तो ये कबीर दास। नैया बीच नदिया डूबी जाए, तो ये क्या कहते हैं? नाव के बीच में नदिया डूब रहा है, ये किसी कबीर का कथन है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, मुलुक दास कह गए, तो मुलुक दास का कथन है। गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, तो गुरु जो मतलब रास्ता दिखाए जायसी कहते। गुरु सुआ है ना, जायसी कहते। जो गुरु सुआ जई पथ दिखावा, तब लग ही जीवो भलो देवो होए ना धीम, रहीम दास कहते हैं। गौड़ी सोवे सेज पर डाड़े केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई बहुदेसी। अमीर खुसरो का ये पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं की जो है उसके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। मिर्गावती जो है जायसी, मधुमालती मुल्ला दाऊद और जो है चंद्रायन, उस्मान, अखरावट, कुतुबन, मंझन। तो इसका आंसर है मिर्गावती 1501 का है, कुतुबन का है। मधुमालती 1545 का है, मंझन का है। चंद्रायन 1379, मुल्ला दाऊद का है। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी का है। अखरावट किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। चित्रावली 1613 उस्मान का है। चित्रावली 1613 किसका है? उस्मान का है। निम्नलिखित में से जो है अध्यायों का नाम और रचना का सम्मिलित करें। समय, साकेत, कांड, ये भी पूछा गया बीपीएससी में। कांड पद्मावत्य, खंड रामचरितमानस और जो है सर्ग पृथ्वीराज रासो, कबीर ग्रंथावली। तो इसका सही आंसर देखिए, हम साकेत जो है सर्ग में लिखा गया। स से साकेत, स से सर्ग, याद रखिएगा। 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पद्मावत जो है, पद्मावत 1540, पद्मावत 40 जायसी की है। ये खंड हो गई थी पद्मावत 1540 की। रामचरितमानस
चौहत्तर का 1574 का है रामचरितमानस, तुलसीदास का है। ये कांड है, कांड, ये उत्तर कांड, मध्य कांड, इस तरह से कांड है। रामचरितमानस पृथ्वीराज रासो, यह जो है समय है। ये जो है 1192 चंद्रवरदाई का है। कबीर ग्रंथावली, ये जो है श्याम सुंदर दास का है। निम्नलिखित ग्रंथों के जो है आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। बिहारी सतसई, लाला भगवान दीन देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बिहारी और देव पदम सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका बिहारी सतसई 1918 ईस्वी पद्म सिंह शर्मा का है। और तुलनात्मक अध्ययन है, बिहारी सतसई क्या है, तुलनात्मक अध्ययन है। देव और बिहारी, ये जो है कृष्ण बिहारी मिश्र की आलोचक के है। बिहारी जो है विश्वनाथ प्रसाद है, इसके जो ग्रंथ के आलोचक के। और बिहारी और देव, ये जो है लाला भगवान दीन है, इसके आलोचक के। निम्नलिखित नाटककारों के नाटकों को सम्मिलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाले जो है अमर राठौड़, पंडित उदय शंकर भट्ट कर्तव्य, श्री चतुरसेन शास्त्री राक्षस्य का मंदिर, वहीं सेठ गोविंद दास विक्रमादित्य शिव साधना। तो इसका सही आंसर सी है। अमर राठौड़ जो है 1923 में, चतुरसेन शास्त्री का है कर्तव्य 1936 सेठ गोविंद दास का है, विक्रमादित्य 1929 से उदय शंकर भट्ट का है, राक्षस का मंदिर 1931 लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब जो है एक प्रश्न जो है गद्य से आता है, और ये जो है जब आप गद्य पढ़ के अपना उत्तर दे सकते हैं। आप लोगों को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के विगत वर्ष के पूछे हुए प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। और जो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, क्योंकि हिंदी यहीं से आएगा और कहीं से नया नहीं बन सकता है ना। इसमें जो है नेट में सिर्फ यही परिवर्तन हुआ है सिलेबस में, कि जो है इसमें जो है कहानी, निबंध, उपन्यास, ये सबसे जो बीच से क्वेश्चन आने लगा। बाद बाकी जो है यही सिलेबस है। आप बीपीएससी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीपीएससी सबका यही से प्रश्न आता है। आप लोगों को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।